तो अब हम लोग कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कंपोजिट फंक्शन के बारे में, है ना, कि कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग। तो लिखो इन नेचर ऑफ कंपोजिट फंक्शन। नेचर ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या है? कंपोजिट फंक्शन मतलब एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है ना। अब इसमें मान लो पहला केस हम ले रहे हैं कि मान लो एफ एक्स तुम्हारा इंक्रीजिंग है एंड जी एक्स भी इंक्रीजिंग है, ठीक है, बोलो भाई। और मैं एफ ऑफ जी एक्स की बात करने जा रहा हूं। अब जरा गौर करना, मान लो कि x2 ग्रेटर देन x1 है फॉर एनी x, कोई भी हमने ऐसा कंसीडर किया कि x2 इज ग्रेटर देन x1। अब चूंकि gx मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो g ऑफ x2 ग्रेटर देन g ऑफ x1 होगा। यस बिल्कुल होगा। क्यों भाई, क्लियर है कि नहीं कि g ऑफ x2 मस्ट बी ग्रेटर देन g ऑफ x1। अच्छा, अब देखो f ऑफ gx जब कर रहे हो तो f का आर्ग्यूमेंट तो ये हो गया f ऑफ gx। अभी अब यहां gx भूल जाओ, ये एक तरह से कोई एक नंबर होगा, तो अगर वो नंबर एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है और fx इंक्रीजिंग है तो मैं यही तो कहूंगा कि f ऑफ g ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ g ऑफ x1। यस और नो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, fx ये इससे अगर बड़ा है तो क्या कहोगे तुम कि f ऑफ gx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। f ऑफ gx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर fx इंक्रीजिंग है gx इंक्रीजिंग है तो f ऑफ gx उसका कंपोजिट जो होगा या g ऑफ fx, ये दोनों इंक्रीजिंग आ जाएंगे। क्लियर, बोलो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है दोनों, ये तो हो गया जनरल केस। अब मान लो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तक, तो देखो मान लो कोई फंक्शन hx मैंने डिफाइन किया, दिस इज f ऑफ g ऑफ x, इज दैट ओके। तो हम किसी की भी अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हो, डेरिवेटिव से। बोलो, तो h प्राइम x निकाल दो, क्या होगा h प्राइम x, f प्राइम जी एक्स इंटू जी प्राइम x। यस और नो। अब gx अगर इंक्रीजिंग था तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर fx तुम्हारा इंक्रीजिंग था तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव विल गिव यू द पॉजिटिव। सो h प्राइम x इज ग्रेटर देन 0, सो hx विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। सो hx विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। नहीं समझ में आया, क्लियर है। तो अगर अब यहीं से जरा ध्यान दो कि मान लो कि फंक्शन f ऑफ gx मेरा डिफरेंशिएबल, मतलब fx gx और f ऑफ gx सब डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो h को इंक्रीजिंग होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? या तो दोनों इंक्रीजिंग होंगे या दोनों डिक्रीजिंग होंगे। ये निगेटिव भी पॉजिटिव दे देगा, ये पॉजिटिव भी पॉजिटिव देगा। तो नोट कर लो। और अगर दोनों में एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग हो गया तो वो फंक्शन का कंपोजिट जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है, नहीं समझ में आया, इज दैट ओके। अब इससे जरा समझते हैं जनरल x1 x2 से कि मान लो fx मेरा इंक्रीजिंग है लेकिन gx मेरा डिक्रीजिंग हो गया, है ना। डिफरेंशिएबल होगा तो एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग पर कंपोजिट क्या दे देगा, डिक्रीजिंग। अब जरा इसमें देखो जरा क्या है कि मेरा fx जो है वो तो इंक्रीजिंग है एंड हमने कहा gx जो है वो मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। हमने एज्यूम किया कि लेट x2 इज ग्रेटर देन x1 फॉर सम x2 इज ग्रेटर देन x, किसी एक इंटरवल में ये ऐसी चीज कंडीशन थी। बोलो भाई, अगर gx मेरा, मैं किसकी बात करने चल रहा हूं, f ऑफ g ऑफ x, तो जो पहले अंदर है उसके बारे में बात करते हैं। तो gx अगर मेरा डिक्रीजिंग है तो इसके लिए जरा बताओ क्या बनेगा, g ऑफ x2 विल बी लेस देन g ऑफ x1 हो जाएगा।
बोलो। और अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स टू लेस देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स टू होगा, यस और नो? एक्स वन हो जाएगा। बोलो, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है, डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। बोलो भाई, तो इससे तुमने क्या कंक्लूजन निकाला कि एफ ऑफ जी एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन? नहीं है भाई। देखो x2 x1 से बड़ा है तो उसका कंपोजिट वैल्यू अपोजिट हो गई, है ना? तो एफ ऑफ जी एक्स विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो भाई, है ना? तो अब इसी पे एक क्वेश्चन करो कि तो दोनों इंक्रीजिंग होंगे तो क्या होगा? कंपोजिट। दोनों डिक्रीजिंग हो तो कंपोजिट क्या देगा? इंक्रीजिंग। एक अगर इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग होगा तो कंपोजिट क्या दे देगा? डिक्रीजिंग दे देगा। क्लियर है? अच्छा, अब मान लो कि तुमको कहा कि तीन फंक्शन है, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स। ये तीन फंक्शन तुमको दिए गए हैं, ठीक है? बोलो भाई, कोई दिक्कत? और पहला कंडीशन उसने कहा कि ये तीनों इंक्रीजिंग है, मतलब एफ जी एच ऑल आर इंक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है? तुम्हें निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एच, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। इसके बारे में प्रेडिक्ट करना है। क्या करोगे? ये तीन कंडीशन दी गई और इसके बारे में तुमसे पूछ रहा है, तो फिर वही चीज स्टार्ट करोगे किससे कि लेट सर x2 इज ग्रेटर देन x1। तो चूंकि सबसे पहले अंदर वाले से चलते हैं, तो क्या करेंगे? hx चूंकि इंक्रीजिंग है तो h ऑफ x2 विल बी ग्रेटर देन h ऑफ x1 होगा। यस, बिल्कुल होगा, होगा। अच्छा, अब देखो, अब इसके बाद क्या है? उसका g है, तो इसका जब g लोगे तो g ऑफ h ऑफ x2, चूंकि gx भी एक इंक्रीजिंग है तो ये इंक्रीज करेगा। अरे ये चीज समझ में आ रही है? अब वो f के अंदर में f का आर्ग्यूमेंट हो गया ये चीज, ये f के लिए आर्ग्यूमेंट है। इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस वन और f इंक्रीजिंग है, सो f ऑफ g ऑफ h ऑफ x2 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ g ऑफ h ऑफ x1। होगा कि नहीं होगा? तो इससे क्या प्रेडिक्ट हुआ कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इज दैट क्लियर? है ना? तो अगर इस तरह से अगर n नंबर ऑफ फंक्शंस लगे हुए हैं और सब के सब इंक्रीजिंग हैं, तो उनके चाहे जो सब कंपोजिट अगर तुम निकालोगे तो दैट विल ऑलवेज बी अ इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो इसी में कि f और g जो है वो डिक्रीजिंग है लेकिन h इंक्रीजिंग है। सेकंड केस है अब कि f एंड g ये दोनों तुम्हारे डिक्रीजिंग है एंड h जो है वो इंक्रीजिंग है, तो तुम्हारा क्या कंडीशन बनेगी? हाँ, वो उसी के बारे में निकाल के बताओ हमको। इंक्रीजिंग आएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एच इंक्रीजिंग आ रहा है? करा भी है, कैसे बोल रहे हो? x2 ग्रेटर देन x1, hx इंक्रीजिंग है तो h ऑफ x2 ग्रेटर देन h ऑफ x1। अब g डिक्रीजिंग है तो g ऑफ h ऑफ x2 लेस देन g ऑफ h ऑफ x1। बोलो भाई, अब f भी डिक्रीजिंग है तो ये फिर पलट जाएगा, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x2 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ g ऑफ h ऑफ x1। बोलो, तो इससे ये चीज हमको मिली तो हम कहेंगे कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। नहीं हो गया? है ना? तो दिस फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। ओके, अगर मान लो तीनों फंक्शन डिक्रीजिंग है, जल्दी से लगाओ। केस नंबर 3 लगो कि व्हेन एफ जी एंड एच ऑल आर डिक्रीजिंग। जल्दी से बताओ क्या आएगा? डिक्रीजिंग।
पहले वाले पे आएगा तो पलट जाएगा, दूसरा लेफ्ट फिर पलटेगा तो इंक्रीजिंग कर देगा, तीसरा लेफ्ट फिर पलटेगा तो डिक्रीजिंग कर देगा ऑब्वियसली। तो f ऑफ g ऑफ h ऑफ x दिस विल बी डिक्रीजिंग। समझ में आ गया होगा, है ना? तो अब इस पे एक नोट बना के लिख लो, लिखो कि अगर मान लो कोई फंक्शन f है fx एंड दिस fx इज f1 ऑफ f2 ऑफ f3 ऑफ ऐसे चलता जा रहा है fnx ऐसे दिया गया है ना? यानी कितने n नंबर ऑफ फंक्शंस तुमको दिए गए हैं, ठीक है? इफ फॉर ऑल fix आर इंक्रीजिंग, अगर ये इंक्रीज सारे fix इंक्रीजिंग है तो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, जो कि हमने पहले ही बताया था। कहता है अब इसमें अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा, ये fx डिक्रीजिंग कब होगा? जब इसमें लिखो व्हेन ऑड नंबर ऑफ द फंक्शन एमंग्स fx, लिखो ऑड नंबर ऑफ द फंक्शन एमंग fx आर डिक्रीजिंग, है ना? अगर ऑड नंबर के फंक्शन डिक्रीजिंग होंगे तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। जैसे देखो इसमें 3 फंक्शन डिक्रीजिंग थे, ऑड नंबर ऑफ फंक्शन आर डिक्रीजिंग, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, है ना? समझ में आ रही मेरी बात? और अगर सारे इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग रहेगा। क्लियर है? तो कंपोजिट में समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे करना होगा। बोलो, समझ में आया? अच्छा, एक क्वेश्चन और करो कंपोजिट पे। एक क्वेश्चन लिखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। मान लो कि दिया है लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब, ठीक है? एक फंक्शन उसने डिफाइन किया fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब, है ना? फिर कहता है कि फाइंड the real values of x for which 1 plus fx plus f cube x is greater than f of 1 plus 5x, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या करेंगे? हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? आपको दिया है fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x which satisfies this condition। अब देखो इसका सॉल्यूशन। हाँ, इसका कहना है कि सर ये चीज जो मैं देख रहा हूं कि 1 प्लस एफ एक्स प्लस एफ क्यूब एक्स, अगर मैं इसमें x की जगह पे fx रख दूं तो देखो ये क्या बन रहा है? f ऑफ x, ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस एफ एक्स प्लस एफ क्यूब एक्स, यस और नो? तो ये जो चीज लिखी है, ये लिखी है f ऑफ x। तो बेसिकली तुम्हें चेक करना है f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ 1 प्लस 5x। बोलो भाई, क्लियर है? समझ में आया ये चीज? अब जरा गौर करो, ये तुमको दिया गया है fx, f प्राइम x जरा बताओ मेरे को क्या आएगा? which is 1 plus 3x square, which is always positive। अगर f prime x is always positive है, इसका मतलब fx मेरा क्या होगा? एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, हाँ या ना? अगर मेरा fx इंक्रीजिंग है तो गौर करना, अगर fx इंक्रीजिंग है तो f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, ये तभी पॉसिबल है जब x2 ग्रेटर देन x1 होगा, है ना? तो अगर fx इंक्रीजिंग है तो इट मींस कि fx मस्ट बी ग्रेटर देन 1 प्लस 5x। इज दैट ओके? अब fx क्या था? 1 प्लस एक्स क्यूब।
तो मैं इस एफ एक्स की जगह पे लिख सकता हूं कि 1 प्लस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 1 प्लस 5x। ये 1 से 1 कैंसिल, ये इधर आ गया। सो एक्स क्यूब माइनस 4x इज लेस देन 0। बोलो भाई, एक्स क्यूब माइनस 4x इज लेस देन 0। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो अब यहां से अगर तुम क्या करोगे तो x कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो होगा x माइनस 2 x प्लस 2 इज लेस देन 0। हाँ, ग्रेटर देन, ये क्यों कैसे, ये तो एफ एक्स होगा 1 प्लस, अच्छा ये ग्रेटर साइन होगा, आई एम सॉरी, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब इसके लिए तो तुम इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हो ना। कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे 3 पॉइंट ले लो। दिस इज -2 0 2, दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक दे रहा है, -2 से 0 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। तो दिस कंडीशन होल्ड्स फॉर -2 to 0। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। तो दिस विल बी योर आंसर। नहीं समझ में आया, तो समझ में आया कि दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है।